पिछले एपिसोड ने देखा था कि वो बंदा भी फॉग ड्यून से मिल चुका था, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होता है। वो था अपने कर्नल सीजरियम के लेवल 7 पर, तो इस वजह से वो भैया से काफी अच्छी फाइट कर रहा था। भैया यहाँ पे उससे फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बंदा तो उसके हर एक अटैक को डिस्ट्रॉय किए जा रहा था। तो उसी के साथ साथ फॉग ड्यून उसी के साथ थी, और फॉग ड्यून जो होती है वो मोटू से फाइट कर रही थी। यहाँ पर फॉग ड्यून और वो बंदा वो दोनों किसी भी हालत में भैया को मारना चाहते थे, ताकि उसकी पावर का इस्तेमाल करके अपने डीमन सील को डिस्ट्रॉय कर सके। भैया यहाँ पर जितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, लेकिन वो उस बंदे से ठीक तरीके से फाइट नहीं कर पा रहा था। तो इसी चीज का फायदा उठाकर वो बंदा भैया को बहुत मारता है। उसने उसको यहाँ पे कैद कर लिया था, जिस वजह से भैया की वहाँ से निकलने का कोई चांस ही नहीं था। इसके बाद यहाँ से ये एपिसोड स्टार्ट होता है। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में वो जो बंदा था वो फॉग ड्यून से कह रहा था तुम इसको नहीं ले जा सकते, क्योंकि मैंने चेक किया है इसकी जो ब्लड लाइन की पावर है मेरी ब्लड लाइन की पावर से बिल्कुल मैच करती है, क्योंकि जब भी मैं खुद को ट्रांसफॉर्म करता हूँ ना, तभी एक मंकी बीस्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म होता हूँ, और बिल्कुल उसी तरह से ये बंदा भी मंकी बीस्ट की तरह ट्रांसफॉर्म होता है। तो मुझे इसके ऊपर रिसर्च करनी है कि आखिरकार मेरे जैसे ब्लड लाइन की पावर इसके पास आई तो आई कहाँ से, तो इसलिए मैं इसको अपने साथ ले जा रहा हूँ। तो फॉग ड्यून कहने लग जाती है नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये कोई डीमन नहीं, ये एक नॉर्मल इंसान है। तो नॉर्मल इंसान का तो मैं खून पी सकती हूँ ना, मुझे इसका खून और इसकी यह नौरियंग एनर्जी चाहिए, मैं उसको लेकर ही रहूंगी। तो उस बंदे की बात को टालकर फॉग ड्यून जैसे ही भैया का स्पिरिचुअल ऑरा लेने जा रही थी, भैया यहाँ पर तुरंत ही अपने गोल्डन बुद्धा टेक्निक का इस्तेमाल कर लेता है, और जैसे उसने उसका इस्तेमाल किया था फॉग ड्यून उड़कर दूर फेंका जाती है, और भैया खुद को वहाँ से आजाद भी कर लेता है। जिस भी तरह का ट्रैप उस बंदे ने लगाया था उससे वो आजाद हो गया होता है। उसने अपनी जान बचा ली थी। फॉग ड्यून उसके पीछे जाने लगती है, लेकिन वो बंदा उसे कहने लग जाता है उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं, हमारे पास उसकी एक ऐसी खास चीज है, इसको लेने के लिए वो दौड़ा दौड़ा हमारे पास जरूर आएगा, तो हमें उसका पीछा नहीं करना चाहिए, वो हमारा पीछा करते हुए आएगा। इसके बाद हम भैया को देख पाते हैं, जो कि छुप कर इनके ऊपर नजर रखे था कि आखिरकार ये लोग क्या बात कर रहे हैं। तो इस वजह से उसको भी पता चल जाता है इसने कुछ न कुछ तो करके रखा है, इसलिए मुझे उसका पीछा करना पड़ेगा। तो भैया यहाँ पर दोनों का ही पीछा करना शुरू कर देता है कि आखिर ये लोग कहाँ जा रहे हैं। जिसके बाद हमें ह्यूमन सप्रेसिंग टावर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ टावर के सामने सुई और उसके जितने भी साथी थे उन सभी को पकड़कर बंदी बना के रखा गया था। वो लोग यहाँ पे चिल्लाते हुए कह रहे थे उस भालू ने हमें यहाँ पे फंसा कर रख दिया, इतना अच्छा था कि हम उसके चंगुल से भाग गए थे, लेकिन उस भालू ने हमें दोबारा से पकड़ लिया। एक बार हमें हमारी स्पिरिचुअल रूट मिल जाए ना, तो उसके बाद मैं उस भालू को नहीं छोड़ने वाला, हमारी जिंदगी को दांव पर लगा कर रखा उसने, मैं उसकी जान लेकर रहूंगा। तो फिर दूसरा बंदा कहने लग जाता है बेवकूफ तो तू ही है ना, तूने ही तो बोला था ना कि हम शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं और आराम से यहाँ से निकल जाएंगे, और उसी शॉर्टकट रास्ते में ये भालू हमारा इंतजार कर रहा था, तेरी वजह से हम लोग यहाँ पर फंस चुके हैं, और देख हमने सुई को भी इसमें लाकर फंसा दिया, सब गलती तेरी है। ये दोनों आपस में झगड़ा करने लगते हैं। तो फिर सुई कहती है तुम लोग दिमाग खराब मत करो, तुम लोग ये सोचो कि हम लोग यहाँ से बचेंगे कैसे, तो इसलिए झगड़ा करने का कोई मतलब नहीं है। तभी वहाँ पे वो भालू आकर पहुँच जाता है, और वो उनसे कहने लग गया था इतना झगड़ा करना है, इतना उछल कूद मचाना है, सब मचा लो, लेकिन तुम लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, तुम लोगों को बाहर नहीं जाने दूंगा। तो फिर सुई कहने लग जाती है उस भालू से देख तू हम लोगों को जाने दे, देख अगर हम लोगों को कुछ हुआ ना तो मास्टर सिंटू तुझे नहीं छोड़ेंगे, तेरी वाट लगा दी जाएगी। लेकिन वो भालू कहने लग जाता है आज से तेरी सेक्ट या फिर मास्टर सिंटू या फिर कोई भी होगा, तो आज से मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और अगर आज का हमारा वाला प्लान कामयाब हो गया तो मुझे उम्मीद है हम सब मिलकर ये वाला प्लान कामयाब करेंगे, उसके बाद तुम सबको तुम्हारी औकात दिखा देंगे। इसके बाद वहाँ पे वो बंदा और टीमर भी आकर पहुँच जाती है, और वो भालू से कहने लग जाता है बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से मैं जिंदा बच पाया हूँ, और अगर आप नहीं होते तो मैं कब का मर गया होता, आपने मुझे एक नई जिंदगी दी है। तो जैसा कि आपने कहा था मैंने उस हिसाब से सारी तैयारियां कर दी है, बस इंतजार था आपका, आप आइए और हमारा काम शुरू करते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे इनके प्लान के बारे में पता चलता है कि असल में ये ह्यूमन सप्रेसिंग टावर है ना, उसके अंदर से पावर बाहर आती है डीमन सील की, और डीमन सील ने सभी
सभी के सभी ह्यूमंस को कैद करके रखा हुआ है। और अगर यहाँ पे ये ह्यूमन टावर को तोड़ दिया जाए तो उनके ऊपर जो लगा हुआ सील है वो एकदम ज्यादा कमजोर हो जाएगा। वो इतना ज्यादा कमजोर हो जाएगा कि ये लोग आसानी के साथ उस सील को तोड़ सकते हैं और उसके बाद वो अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करते हुए चाहे कोई भी क्यों ना आ जाए उससे फाइट कर पाएंगे। लेकिन ये डीमन सप्रेसिंग टावर के ऊपर लगी हुई जो सील है उसे तोड़ना बच्चों का खेल नहीं। कोई भी उसे ताकत से तो तोड़ ही नहीं सकता। तो फिर उस फॉक्स डीमन और उस बंदे को एक खास तरीके के बारे में पता चलता है कि अगर हम यहाँ पर जितने भी डिसाइपल हैं उन सभी की बलि चढ़ा देते हैं इस डीमन टावर के फॉर्मेशन के ऊपर तो ये डीमन टावर काफी ज्यादा कमजोर हो जाएगा और एक टाइम ऐसा भी आएगा कि वो डीमन टावर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसके बाद ये लोग पूरी तरीके से आजाद हो जाएंगे। लेकिन अभी भी ये काम करने के लिए यहाँ पर मास्टर सिंटू आ जाते हैं तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अगर डीमन सील उनका टूट गया तो उसके बाद ये मास्टर सिंटू के साथ अच्छी खासी फाइट कर सकते हैं। यही प्लान इन लोगों का यहाँ पे चल रहा है। सुई और उसके जितने भी साथी हैं सबको फेंक देंगे इसी डीमन टावर के फॉर्मेशन के ऊपर। टावर सबकी पावर को एब्जॉर्ब करते हुए और अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इस चीज को जानकर जितने भी वहाँ पे बंदे थे वो एकदम घबरा जाते हैं। ये नहीं हो सकता, ये तो हमें जान से मारने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसे वो भालू उनको उस टावर की तरफ फेंकने के वाला था तभी बीच में भैया आकर पहुँच जाता है और यहाँ पर आने के बाद वो उनसे कहने लग गया था मेरे होते हुए तुम किसी की भी जान नहीं ले सकते। अभी तो देखो कि तुम यहाँ पर किसके ऊपर हाथ लगाते हो। ये सुनकर वो जो बंदा था वो काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए भैया और उसके कुछ साथी को फेंक देता है उसी टावर की तरह कि वो टावर उनकी पावर को एब्जॉर्ब कर जाए। लेकिन भैया तुरंत ही अपने आप को बचाता है। लेकिन अभी भी दो बंदे टावर के अंदर जाकर और उनकी पावर को एब्जॉर्ब कर लिया था। दोनों बंदों का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है और उनकी पावर पूरी तरह से टावर ने सोख लिया। तो यही हाल बाकियों का भी होने वाला। तो सभी को पकड़ कर ये फॉक्स डीमन और ये बंदा टावर के अंदर डाल देंगे। सभी लोग एकदम ज्यादा डरे हुए थे। आखिरकार हम लोग यहाँ पे करे तो करे क्या। तो फॉक्स डीमन कहने लग जाती है तो बस उसी टाइम का इंतजार कर रही हूँ। एक बार मेरा सील खत्म हो जाए उसके बाद मैं सबसे पहले मेरा टारगेट होगा बूढ़ा सिंटू और उसको मारना। जब तक मैं उसकी जान अपने हाथों से नहीं ले लेती ना मेरे को सुकून नहीं मिलने वाला है। मेरे सुकून की चाबी है वो। तो इस चीज को सुनकर भैया यहाँ पे कहने लग जाता है तूने मेरे दो साथियों को बड़ी बेरहमी से यहाँ पर मार दिया तो मैं खून का बदला खून से लूंगा। तो तुम लोगों को मैं इसी तरह से मारने वाला हूँ। इस तरह से तुम लोगों ने इनको मारा है तो नर्क का मजा लेने के लिए तुम लोग तैयार हो जाओ। वो लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी के साथ फाइट करने लगे थे। लेकिन उसका जो भी अटैक होता वो अटैक सीधा का सीधा वो बंदा डिस्ट्रॉय कर देता है और उसे कहने लग जाता है तेरे पास जितनी भी पावर है ना जो ब्लड लाइन की पावर वो मेरे ब्लड लाइन की पावर से मैच करती है और तू मेरे मुकाबले का नहीं है। कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले मेरे सामने नहीं टिक सकता। वो यहाँ पर भालू और फॉक्स डीमन से कहने लग जाता है तुम लोग जाओ और इस लड़की के जितने भी साथी हैं इनको पकड़कर इस फॉर्मेशन के अंदर फेंक दो। तब तक मैं इस भैया को संभालता हूँ। ये सुनकर फॉक्स डीमन और भालू उनके साथियों की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं ताकि उनकी जान ले सके। फॉक्स डीमन कहने लग जाती है तुम लोग उस लड़की की पावर एब्जॉर्ब करो। तब तक मैं इन लड़कों की पावर को एब्जॉर्ब करती हूँ। इसी में तो ज्यादा मजा आएगा। वो लोग कुछ कर पाते इससे पहले भैया वहाँ पर आकर पहुँच जाता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए दोनों के ऊपर अटैक करके उनको साइड कर चुका था जिस वजह से उसके दोस्तों की जान बच चुकी थी। ये देखकर वो बंदा काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो दोबारा से भैया के पास आता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन भैया तुरंत अपनी इमोबिलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करता है इस वजह से वो बंदा यहाँ पर स्टॉप हो चुका था। वो बंदा वहाँ पे कहने लग जाता है मुझे तो पता ही नहीं था इसके पास ही नई टेक्निक आई है तो इसकी मदद से मुझे स्टॉप कर देता है। भैया ने जैसे उसको स्टॉप किया था तो यहाँ पर अपनी स्टिक की पावर काफी हद तक बढ़ाना शुरू कर देता है और पावर बढ़ाने के बाद ऐसा भयंकर अटैक देकर मारता है उस बंदे के ऊपर जिस वजह से उस बंदे की हालत पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी। और उसके बाद भैया अपने दोस्तों से कहता है चलो जल्दी से हमें यहाँ से चलना होगा हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। लेकिन जैसे ये लोग यहाँ से जा रहे थे तभी वो जो बंदा था वो अपने आप को बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने लग जाता है। जैसे उसने अपने आप को बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया था अभी एक मंकी जैसा नजर आ रहा था जैसा कि भैया नजर आता है क्योंकि दोनों की ब्लड लाइन की पावर एक जैसी ही थी। तो इसी वजह से वो बंदा भैया के ऊपर रिसर्च करना चाह रहा था इसको ये ब्लड लाइन की पावर कैसे मिली। वो भी मंकी की पावर का इस्तेमाल करते हुए भैया के ऊपर एक से बढ़कर एक अटैक कर रहा था। तो भैया अपने दोस्तों से कहता है जल्दी करो और यहाँ से जाओ। फिर उसके जितने भी दोस्त थे वो सभी अपना तालिस्मान तोड़कर यहाँ से जाने लग जाते। जो तालिस्मान मिस्टर सिंटू ने दिया था कि अगर किसी मुसीबत में पड़ जाओ तो इसी तालिस्मान का इस्तेमाल करना। ये तालिस्मान तुम्हें बाहर ले आएगा। सभी लोग अपना अपना तालिस्मान तोड़ यहाँ से बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन सुई अपना तालिस्मान नहीं तोड़ती और भैया से कहने लग जाती है मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैं यहाँ पर तुम्हारा साथ दूंगी और हम
हम दोनों मिलकर सारे दुश्मनों को इनकी औकात दिखाएंगे। इस चीज को सुनकर वो जो बंदा था वो अपनी और भी ज्यादा पावर को एक्टिवेट करता है और सुई से कहने लग गया था, भैया का साथ देगी, तुझे तो मैं बताता हूँ इस तरह के इंसान का साथ देने से होता क्या है। वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए और एक खास तरह की स्टिक को बाहर निकालता है। जैसे उसने स्टिक की पावर को एक्टिवेट किया था उसके अंदर से काफी ज्यादा भयंकर और स्ट्रॉन्ग ऑरा बाहर निकलने लग जाता है, क्योंकि भैया और सुई की तरफ बढ़ते हुए की जान लेने की कोशिश कर रहा था। लेकिन भैया बीच में आते हुए अपनी पावर की मदद से उसके सभी अटैक को रोक रहा था। वो यहाँ पर उस बंदे के अटैक को रोक रहा था जब तक कि वो बंदा अपना एक और अटैक चलते हुए सीधा सुई को कैद कर चुका था। उसको पूरी तरीके से जकड़ लेता है और उसे कहने लग जाता है, मैंने तुमसे कहा था ना, अगर तुम भैया का साथ दोगी तो तुम्हारा हाल तो उससे भी बुरा होगा, क्योंकि तुम्हारे पास कोई पावर है ही नहीं। बड़ी पूरी मौत मरने के लिए यहाँ पे तैयार हो जाओ। और वो उसको पकड़कर ऐसे ही जान से मारने वाला था कि भैया यहाँ पे आकर पहुँच जाता। अपने फिनिक्स वर्ड और ड्रैगन की पावर का इस्तेमाल करते हुए उसने सुई को बचा लिया, जिस वजह से सुई की जान यहाँ पे बच चुकी थी। और अगर भैया नहीं आया होता तो पक्का सुई की जान चली जाती। ये देखकर सुई काफी ज्यादा खुश थी और काफी ज्यादा शर्मा भी रही थी। वो कहना तो चाह रही थी भैया को, थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए, लेकिन वो नहीं कहती क्योंकि वो एनी टाइम भैया के ऊपर गुस्सा करते रहते। तो अपना वो एटीट्यूड वाला मिजाज कैसे बदलेगी। तो इस चीज को देखकर वो बंदा कहने लग जाता है, चल बहुत हो गया, अपनी प्यार की कहानी बंद कर, वरना दोनों को ही एक साथ यहीं पर दफन कर दूंगा। इसके बाद वो दोबारा उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन भैया ने यहाँ अपने गोल्डन बुद्धा की पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे के अटैक को भी रोक दिया था। वो बंदा कहने लग जाता है, तेरी गोल्डन बुद्धा टेक्निक काफी ज्यादा कमाल की है, तो एक काम कर, ये गोल्डन बुद्धा टेक्निक मुझे दे दे, इस पर मेरा दिल आ गया। जो चीज मुझे पसंद आ जाती है ना मैं उसको लेकर ही रहता हूँ, तो मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। अब सुई यहाँ पर काफी ज्यादा घबराई थी, लेकिन भैया अभी भी यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए तैयार था उस बंदे से फाइट करने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पे आसमान में एक फाइट क्रिएट होने लग जाता है। वो फाइट यहाँ पर सुई और भैया दोनों को अपनी ओर ही खींचने लगता है। ये देखकर दोनों ही हैरान रह जाते हैं कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, आखिरकार हम जा कहाँ रहे हैं और हमें कहाँ ले जा रहा है। लेकिन वो लोग कुछ कर पाते इससे पहले व्हाइट ने दोनों को अपने अंदर घसीट लिया था। ये चीज देखकर फॉक्स डीमन और बाकी जितने भी लोग थे वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। नहीं यार, ये नहीं होना चाहिए, हमारी सारी की सारी मेहनत बर्बाद हो गई। अब के सब यहाँ से भाग गए, अब हम इस डीमन टावर को कैसे डिस्ट्रॉय करेंगे। जो हमने यहाँ पर गलती की ना, यहाँ पर इस डीमन टावर को डिस्ट्रॉय करने की, इस वजह से अब इस टावर के ऊपर फॉर्मेशन लग चुका है। हमारे पास सिर्फ एक ही मौका मिला था अपनी जान को बचाने, लेकिन वो भी हमने गंवा दी। हमारी सारी की सारी मेहनत बर्बाद हो गई। तो अब नहीं लगता कि हम कभी भी यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। हम लोग काफी ज्यादा बुरे फंसे हो, इसीलिए हमें कुछ और ही प्लान बनाना होगा ताकि अगली बार वापस आए ना तो किसी को भी ना छोड़। तो अगली बार कोई भी डिसाइपल यहाँ पर आएगा स्पिरिचुअल रूट हासिल करने के लिए, तो हम सब उसको मार कर डीमन टावर को डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन जैसे ये लोग जा रहे थे वहाँ पर आवाज आती है, इसने कहा तुम्हें यहाँ से जाने के लिए पहले तुम्हारा हिसाब किताब कर, इसके बाद तुम यहाँ से जा सकते हो। इसके बाद वहाँ पर मास्टर सिंटू आकर पहुँच जाता और इन्होंने यहाँ पर फाइट क्रिएट किया था भैया और सुई को बचाने के लिए। यहाँ पर आने के बाद मास्टर सिंटू कह रहे थे, चेनियन वैली कोई तुम्हारे बाप का घर नहीं, यहाँ तू अपनी मनमानी करेगा, ये मेरी बनाई हुई जगह है, यहाँ तुम्हें मेरा ऑर्डर मानना पड़ेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सेक्ट के आए हुए डिसाइपल के ऊपर जानलेवा हमला करने के लिए। तो इसकी सजा तुम लोगों को मिलकर रहेगी, बहुत ही बुरी मौत हम तुम्हें यहाँ पर देने वाले हैं। हमें शुक्र मनाना चाहिए था कि हमने तुम्हें मारा नहीं, बल्कि तुम्हें टीमन सील लगाकर यहाँ पे जिंदा छोड़ा है, वरना मैं चाहूँ तो मैं तुम लोगों की जान ले लूँ। ये सुनकर वो बंदा काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो कहने लग जाता है, मेरे ऊपर तो सील नहीं लगा हुआ है, मैं यहाँ पर तुझे मार सकता हूँ। और फॉक्स डीमन और भालू भी काफी ज्यादा भड़के हुए थे, और अगर हम तीनों एक साथ मिल जाते हैं तो इस सिंटू को ही मार सकते हैं, और अगर ये मर जाएगा हमारा सिर ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हमारा वो वाला प्लान तो डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन प्लान भी काम कर जाएगा। चलो एक साथ मिलकर सिंटू को मारते हैं, इसको जिंदा छोड़ेंगे नहीं। तो मास्टर सिंटू कहने लग जाते हैं, इसने कहा तुझे मैं यहाँ पे अकेला आया हूँ? मैं यहाँ पे अकेला बिल्कुल भी नहीं आया हूँ, मैं तो तेरे अंतिम संस्कार करने का पूरा इंतजाम करके आया हूँ। इसके बाद वहाँ स्वॉर्ड सेट के एक और एल्डर भी वहाँ पर आकर पहुँच जाते हैं। यहाँ पे तीनों के तीनों आ चुके फॉक्स डीमन और उनके साथियों को उनकी औकात दिखाने के लिए। अब यहाँ पे शुरू होगा मौत का खेल। इस सीन को दिखाते साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।